अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मान लीजिए कि आपके इससे 2 से 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, और इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि देखा गया है, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में एग्जाम हुए हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए, हूबहू वही क्वेश्चंस फिर से दूसरी शिफ्ट में भी पूछ लिए गए हैं। तो मैं जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो आपके जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैं लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, इससे आपको फायदा ये होगा कि जितने भी क्वेश्चन है आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने अभी तक देखे भी हैं वीडियो तो आप फिर से देखिए, क्योंकि इससे आपका रिवीजन होगा और आपका क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन कवर भी हो जाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन फिर से आएंगे। 28 तारीख से अभी तक 28 तारीख से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्मारंग पांडुरंग है। कौन? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। अब यहाँ पे आता है, कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों मैं तेजी से इसलिए चलूंगा क्योंकि आपका समय कम बर्बाद और आपको आराम से क्वेश्चंस पता लग सके। और दोस्तों मैं इसकी पीडीएफ भी बता दूंगा। देखिए इसका मैं अभी बीच में आपको कोड भी बताऊंगा, ठीक है? वो कोड आप यूज करना, आपको पीडीएफ वो ओपन हो जाएगी, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा अभी क्या कोड कैसे है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और उसका कोड मैं आपको बीच में बताऊंगा क्या कोड यूज करना है। अब बात आती है यहाँ पे, ये तो वही क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आता है कि भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। कैलोरी किसकी इकाई है? ये पूछा गया, तो ऊर्जा की इकाई हो जाएगी। कैलोरी ऊर्जा की इकाई हो जाएगी। यहाँ पे आता है सूर्य की, यहाँ पे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो कैसे पहुंचती? विकिरण के द्वारा पहुंचती है। वायु में ध्वनि का वेग कितना? तो 330 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कितना होता है वायु में ध्वनि का वेग? 330 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब किसको मिला? तो अकीथम को मिला। किसको? अकीथम, या ठा नहीं था बनेगा, ठीक है? पदार्थ की मात्रा किसमें मापते हैं? तो मोल में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल में मापते हैं। यहाँ क्वेश्चन आया कि पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 1526 में हुआ है। पानीपत का युद्ध 1526 में। देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो एसबीआई के हैं सबसे ज्यादा एटीएम। यहाँ क्वेश्चन आता है, यूथ गेम कहाँ पर हुए हैं? यूथ गेम जो हुए थे कहाँ पर हुए? तो दिल्ली में हुए, ठीक है? यूथ गेम दिल्ली में हुए हैं। अतः स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जापानी इन्फ्लेटाइटिस का कारक होता है, यानी जो ये रोग होता है जापानी इन्फ्लेटाइटिस लाइटिस, तो ये किससे फैलता है? तो ये विषाणु द्वारा फैलता है। यहाँ पे आया था डीआरडीओ की मल्टी मिसाइल नेम, ये पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं हो पाया क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे रखा नहीं है, कुछ था डीआरडीओ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आया, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो ये छोटी बचत से संबंधित है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत जो आता है उसके अंतर्गत ये सुकन्या समृद्धि योजना है, ठीक है? यहाँ बताए, किसी पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भोजन बनाना होता है। क्या होता है? भोजन बनाना। यहाँ होता है, आंख का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है? तो आयरिस करता है, यानी कि इससे आपको जो डिपेंड, जो रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ये आपको आयरिस से दिख रहा है। जो ये नीले कलर का जो बना हुआ आयरिस लिखा है वो नीले कलर का आयरिस के कारण ही दिख रहा है, ठीक है? रंग का निर्धारण आयरिस से होता है। सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? तो कौन? क्रोमोसोम 1। वहां पे ऑप्शन में क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3 ऐसे दिया गया था। यहाँ पे आता है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन काम आता है? नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम काम आता है, ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज तरंगड़ी किसके द्वारा रचित है? तो कल्लड़ द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कल्लड़ द्वारा रचित है राज तरंगड़ी। बिम्स्टेक का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो देखिए बिम्स्टेक का कौन सा देश सदस्य नहीं हुआ, तो ऑप्शन पे आधारित है, वो उसका सही क्लियर नहीं हो पाया था, ठीक है? आप सारे बिम्स्टेक के जितने भी देश वो देख लीजिए, उसके अलावा जो भी देश होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आया था रीजनिंग का क्वेश्चन, बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और लोमड़ी, इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा? तो इसमें लोमड़ी सबसे अलग हो गया, क्योंकि तेंदुआ, बाघ और जो जंगली बिल्ली, ये बिल्ली कैट फैमिली से संबंधित है। ये सारे क्या है? कैट फैमिली से संबंधित है। लोमड़ी कैट फैमिली से संबंधित नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया जिससे जिस प्रकार दिल्ली से संबंधित है तो चाइना से क्या संबंध होगा? तो देखिए इंडिया की राजधानी दिल्ली है, इसी प्रकार चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। इसका आंसर बीजिंग हो गया। यहाँ पे आया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 03815, ठीक है ना? इसके बाद आपका क्या आएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर -1 तो 0 आ गया। 2 का स्क्वायर -1 3 आ गया। 3 का स्क्वायर -1 तो 8 आ गया। 4 का स्क्वायर -1 15 आ गया। 5 का स्क्वायर -1 यानी 25 - 1 24 हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन किया गया, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा ने, लोकसभा सॉरी की नहीं, ये पूछा गया संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होती है कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है ना? लोकसभा अध्यक्ष कह सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे आता है, सबसे बड़ी रोड टनल कौन सी? तो अटल रोहतांग टनल है। कौन सी? अटल रोहतांग टनल। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में हो जाएगा। अगर कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो ब्लड ग्रुप की थी, यानी ए बी और जो बी और ओ जो आता है, इसकी खोज की थी ब्लड ग्रुप की, ठीक है ना? कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है?
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर को, सॉरी, सीपीयू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीपीयू को भी। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है ना? ठीक है। यहाँ जल का तालाब में कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो परावर्तन है। क्या है परावर्तन? कारण क्या होता है? कम गहरा दिखाई देता है। सॉर्स क्या है? सॉर्स क्या? विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है ना? सॉर्स क्या है? विषाणु से फैलने वाला रोग हो जाएगा, ठीक है। तो जातक किस धर्म से संबंधित है? यानी कि एक पुस्तक है, ठीक है ना? तो ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गांधी जी ने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1901 में लिया था, ठीक है ना? कलकत्ता में, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। एक बार बेलगाम में लिया था एक बार। अच्छा, शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ? तो 1914, सॉरी, 1472 सासाराम में हुआ था, ठीक ना? पूछा सकता है, जा सकता है कि कब हुआ, या पूछा जाएगा कहाँ हुआ, तो सासाराम में हुआ। कहाँ पे हुआ? सासाराम में। जदयू द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या? तो गीत गोविंद हो जाएगा। जदयू द्वारा पुस्तक रचित पुस्तक का नाम गीत गोविंद। सबसे बड़ी रोड टनल अटल, ये तो आपके क्वेश्चन हो चुके हैं दो, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना? यहाँ पे आया कि राक्षस राक्षस ताल कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ASCII, असाई का इसका फुल फॉर्म पूछा गया, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना? ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ASCII का फुल फॉर्म हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके डबल बार यहाँ पे आया, सैडल पीक कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। सिलिकन क्या है? तो मेटलॉयड है। सिलिकन क्या है? मेटलॉयड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि 32/25 का जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो 1.4 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना? और किसी संख्या का एचसीएफ 18 है तो एलसीएम क्या होगा? तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा? उसी का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना? उस तरीके से आप निकाल लोगे। यहाँ क्वेश्चन हुआ था कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? तो टीबी यानी टेराबाइट होती है। सबसे बड़ी यूनिट कौन होती है? टेराबाइट। अब आप लोग ऑप्शन में बताओ, देखिए कितने लोग इसका आंसर होते बता पाते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी मतलब यूनिट क्या होती है? बिट, बाइट, या केबी यानी किलोबाइट, या एमबी, इनमें से बताइए कौन सी होती है, ठीक है ना? देखिए कितने लोग बता पाते हैं। यहाँ बताए कौन सी धातु ठंडी या गर्म पानी के साथ अपक्रिया नहीं करती? तो मैग्नीशियम, ठीक है ना? ये आपको ध्यान देना, मैग्नीस, ठीक है। अब यहाँ पे और भी धातुएं होती हैं, लेकिन ऑप्शन में यही था। यहाँ तक परमाणु जिसके धर्म मान सम्मान, लेकिन परमाणु क्रमांक ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है ना? ये लैंग्वेज अभी सही नहीं लिख पाई, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ये कि उसका जो मतलब भार समान हो, इस तरीके से मान हो, तो क्या होता है? संभारक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो बैंक का रेगुलेशन कौन करता है? तो आरबीआई करता है बैंक का रेगुलेशन। अच्छा, बेरी बेरी रोग होता है किससे होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा होगा? तो कॉलरा हो जाएगा। बैक्टीरिया से होने वाला रोग कॉलरा। प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पाइथन क्या है? ये देखिए, पाइथन वैसे क्या है? तो ये प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है ना? वैसे एक सांप भी होता है कह सकते हो, स्नेक, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं था, तो प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा, ठीक है ना? लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे पूछा CDSCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो नई दिल्ली में, ठीक है ना? CDSCO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। नीले पानी की नीति किसने अपनाई? यानी ब्लू वाटर पॉलिसी, तो पुर्तगाली ने अपनाई, पुर्तगाली ने अपनाई थी, ठीक है। ताप बढ़ने पर, जबकि श्यानता पर कोई क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर श्यानता पर क्या? तो श्यानता घटती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पीसीडी का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक। पीसीडी का बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है ना? फुल फॉर्म हो जाएगा। गहिर माथा सेंचुरी किसके लिए सुरक्षित है? तो टॉर्टोइस के लिए। किसके लिए? टॉर्टोइस के लिए गहिर माथा सेंचुरी सुरक्षित है। मातका से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए। आज मैं नानी के पुत्र की इकलौती बहन से मिला हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा, देख लीजिए। आज मैं अपनी नानी के पुत्र की इकलौती बहन, यानी नानी के पुत्र यानी मामा, मामा की इकलौती बहन यानी खुद इसकी माँ, ठीक है ना? से मिला तो क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा, ठीक। इकलौती बहन है ना, इसलिए। वैसे मौसी भी हो सकता था। अब यहाँ पे आएगी एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टार, ठीक है। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत टार हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो कौन है? सुनील अरोड़ा है, ठीक है। कौन है? सुनील अरोड़ा। विलुप्त जानवरों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पैलेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी, विलुप्त जानवरों के अध्ययन को। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आता है, ये देखिएगा। किस रोग को टीका द्वारा नहीं रोका जा सकता? तो क्या हो जाएगा? खाज और खुजली को, ठीक है ना? खाज और खुजली को नहीं रोका जा सकता, ठीक है, टीका द्वारा। यहाँ होता है लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक का। मतलब क्या होता है? लोहे में जंग ना लगे तो किस तत्व का प्रयोग किया जाएगा? जिंक। जिंक की लेयर चढ़ा दी जाएगी तो फिर क्या होगा? उसमें जंग नहीं लगती है, ठीक है। किसी भी चांद, चाहे लोहा हो चाहे वो आपका स्टील हो, ठीक है। संवाद कौमुदी पुस्तक किसने लिखी? तो राजा राम मोहन रॉय ने लिखी। किसने लिखी संवाद कौमुदी पुस्तक? राजा राम मोहन रॉय ने। आता मोनेजाइट का सबसे बड़ा भंडार कौन है? तो केरल है। केरल में सबसे ज्यादा होता है मोनेजाइट, ठीक है।
यहाँ बता भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो 1954 से हुई है भारत रत्न की शुरुआत, ठीक है। आईसीसी वाइस चेयरमैन कौन है, तो मानू साहनी है। कौन, मानू साहनी। और यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि OLED का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 6, 12, 20 और 30 और 12 का फुल फॉर्म, मतलब यहाँ पे पूछा कि इसका आंसर आगे क्या आएगा, तो ये 54 नहीं होगा, गलत है। यहाँ पे 56 होगा। क्यों, 6 जुड़ेगा, फिर 8 जुड़ेगा, फिर 10, फिर 12, फिर 14 जुड़ जाएगा, 14 जुड़ेगा तो 56 होगा आंसर, ठीक है ना। 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे जुड़ता रहेगा। यहाँ पे आता है सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस राज्य की, यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे किस राज्य के, तो केरल हो जाएगा इसका आंसर। अब आता है 2019 क्लीनेस्ट सिटी किसको अवार्ड मिला, तो किसको मिला, इंदौर को मिला है सबसे, मतलब क्लीनेस्ट सिटी का। यहाँ पे आता है अगर किसी का वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो 10 किलो हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आता है ध्वनि तरंग किस में नहीं चलती, तो किस में नहीं चलती, वैक्यूम में। मतलब वैक्यूम, उसके लिए ध्वनि को क्या चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, लेकिन अगर वैक्यूम में तो नहीं चलेगी, ठीक है। ये तो आपका हो ही गया ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू। खालसा पंथ की शुरुआत किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने की। किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की, ठीक है। यूआरएल का मतलब यूआरएल यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है ना। इसका यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स का फुल फॉर्म होता है, वो थोड़ा सा गलत हो गया टाइपिंग, ठीक है ना। ये उल्टा हो गया, मतलब देख क्या हुआ, यूआरएल का यहाँ पे फुल फॉर्म ये है। और टीबी से किससे होता है रोग, कैसा रोग है यानी कह सकते हो, तो बैक्टीरिया से, ठीक ना, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। थर्मोस्टेट संबंधित किससे, तापक्रम से संबंधित है। थर्मोस्टेट तापक्रम से संबंधित है। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। मनुष्य अधिकतम सुन सकता है तो कितना, 85 डेसिबल सुन सकता है। डेसिबल, डेसिबल नहीं डेसिबल, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है भारतीय संसद में पर्यावरण बिल कब पारित हुआ, तो 1986 में हुआ। कब हुआ, 1986 में पर्यावरण बिल पारित हुआ था, ठीक है ना, भारतीय संसद में। ALU का तो ये फुल फॉर्म आ गया, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना, ये आपका फुल फॉर्म पूछा गया था ALU का, तो आपका ये आंसर आ गया। दक्षिण अमेरिका के दो लैंड लॉक था, लैंड लॉक या बाट ऐसी कुछ था, ठीक है ना, जगह लेक पूछा गया था, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें भी कंफर्म नहीं हो पाया, या पूछा गया था कि घिरे हुए लैंड से घिरे हुए सिटी का नाम ऐसे कुछ था, ठीक है। गोबी, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मंगोलिया और चीन हो जाएगा, ठीक है। तिब्बत हटा सकते हो, तो मंगोलिया और चीन हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये तो आपका वही क्वेश्चन दोबारा फिर एक बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे आता है ये अब आता है लक्षद्वीप किस महासागर में स्थित है, तो अरब महासागर में स्थित है लक्षद्वीप, अरब महासागर में। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, तो नरम लोहे का, ठीक है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहे का बना होता है। अब क्वेश्चन आई किस किस संरक्षण क्षेत्र को मान्यता नहीं दी गई, तो किसको दी गई, ये ऑप्शन पर आधारित है, कौन सा नहीं था, वैसे तो कई सारे को नहीं दी गई मान्यता। लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र क्या है यहाँ पे, ठीक है। लोकतंत्र जैसे सिंपल बिल्कुल है, कह सकते हो जहाँ पे जनता के द्वारा नेता को चुना जाता हो, ठीक है, वो सारी चीजें हो तो आपका होगा लोकतंत्र होता है, ठीक है। उड़ीसा में उपस्थित अभ्यारण्य कौन सा, तो कौन है, देवरीगढ़ है। कौन सा, देवरीगढ़। स्थायी बंदोबस्त कार्यकाल किसके कार्यकाल में शुरू हुआ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के उसमें कार्यकाल में शुरू हुआ, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। मीथेन का फुल फॉर्म पूछा है, सॉरी रासायनिक फूड पूछा है, तो क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, ठीक है ना। SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई। किसने की, तो एओ ह्यूम ने की। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ, तो ये आपका 2 अक्टूबर 2014 को हुआ, 2 अक्टूबर 2014 को हुआ इसका आंसर, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो कौन सा होगा, ACTH होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ताजमहल कब बना, तो इसका आंसर क्या होगा, 1648 ईस्वी में बना। ताजमहल 1648 ईस्वी में। अब यहाँ पे सार्क SAARC में कुल कितने सदस्य, तो 8 हो जाएंगे सदस्य, ठीक है ना, 8 कुल सदस्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिख के आया, ये ताजमहल वाला हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे आता फेसबुक, फेसबुक किस मतलब इसके CEO कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग। ओलंपिक 2021 कहाँ पे वो खेला जाएगा, तो टोक्यो में खेला जाएगा। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस मतलब राज्य में मतलब नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। मूल अधिकार कौन से पार्ट में आता है, कौन से भाग में आता है, भाग 3 में आता है मूल अधिकार। कोस का खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। समुद्र तटीय रेखा पूछ ली गई, इसकी लंबाई पूछ ली गई, तो कितना होगा, 7516 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7516 किलोमीटर, ठीक है ना, क्लियर। आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च की गई, ठीक है ना, तो 1975 हुआ। कब हुआ, 1975 में लॉन्च की गई, ठीक है। यहाँ पे आता है UN में कितने देशों के पास वीटो पावर होती है, तो 5 देशों के पास वीटो पावर होती है, ठीक है ना, UN में।
यहाँ पे आया कि दहेज प्रथा अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1961 में हुआ। दहेज प्रथा अधिनियम 1961 में लागू हुआ। गदर पार्टी गठन कब हुआ, 1913 में हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन हुआ यूआरएल का फुल फॉर्म, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये 2 बार देखो पूछा जा चुका, देखो ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा, तो 1945 में ये मशीन लैंग्वेज थी, ठीक है ना। प्रथम भाषा इसकी खोज हुई थी जब 1945 में, तो मशीन लैंग्वेज थी, ठीक है, उसे कहते हैं। यहाँ पे आता है एशियन फेडरेशन कौन से देश में होंगे, ठीक है, ये कोई मतलब वो थे खेल थे, तो ये कहाँ पे होंगे, चाइना में होंगे। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ कब हुआ, 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन। यहाँ पे आता है आईसीसी क्रिकेट बोर्ड से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, कंफर्म नहीं हो पाया यहाँ पे। यहाँ आता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ, तो चंपारण में हुआ। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरुआत हुई, ठीक है। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया, तो 16 अगस्त 1946 को मनाया, ठीक है ना। यहाँ पे आता है कि भारतीय संविधान के पिता कौन है, तो अंबेडकर हो जाएंगे, भारतीय संविधान के पिता अंबेडकर होंगे। यहाँ पे आता है हाईली मेलेबल धातु कौन सी, तो गोल्ड हो जाएगी, ठीक ना, जो सबसे तुरंत मतलब एक तरफ पिघल सकती है, ठीक ना, लचकदार उस तरीके से। किस मुगल बादशाह ने अपनी वाइफ को क्या खाने में रखा, ये कंफर्म इसका आंसर नहीं हो पाया अभी, ठीक है ना। यहाँ पे आता है घरेलू उपयोग चीनी में पाया जाता है, मतलब जो अपनी चीनी यूज की जाती है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें सुक्रोज पाया जाता है। अब आए कैट से अगर 24 बन रहा है, तो बैट से क्या बनेगा, तो देखिए कैट का क्या हुआ, कैट का सी का 3, ए का 1, टी का 20 जुड़ गया, 24 बन गया। इसी प्रकार बी का 2, ए का 1, टी का 20, तो 23 बन गया, क्लियर, इस तरीके से ये बन गया। वायु का दबाव किस कारण होता है, घनत्व, ठीक है ना, घनत्व के कारण होता है, ठीक है। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, तो एक सेल होता है, ठीक है, एक सेल। अभी मैं आपको पीडीएफ का पासवर्ड बताऊंगा, ठीक है ना, आप लोग आराम से देखिए पूरा वीडियो पहले। यहाँ पे आता है कौन सी विद्युत का कुचालक है, कौन विद्युत का कुचालक, तो लेड हो जाएगा, विद्युत का कुचालक कौन हो जाएगा, लेड हो जाएगा, ठीक है ना। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, कौन करता है, अम्ल कर देता है, ठीक है ना। नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है, अम्ल कर देता है, ठीक है। यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब हुआ, मतलब तो ये 22 जनवरी 2015, ठीक है ना, ये प्रारंभ हुआ, ठीक है। यहाँ पे हेरले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका, ये अभी जहाँ तक इसका जापान आंसर है यहाँ पे, ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन अभी। यहाँ पे आता है आईपीएल कहाँ पे हुए थे अब की बार के, तो दुबई में हुए थे, ठीक है। यहाँ पे आता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो ये तो आपका क्वेश्चन हो ही चुका है, ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पे तो रॉ मटेरियल से जो वस्तु बनाई जाती है वह अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से है, तो प्राइमरी सेक्टर में होती है, ठीक, प्राइमरी सेक्टर से। कौन सी मेट्रो बेस्ड टू एनर्जी पावर से चलने वाली भारत की प्रथम प्रोजेक्ट है, तो कौन सा, डीएमआरसी, ठीक है, डीएमआरसी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो 2020 में आईपीएल क्रिकेट का कौन सा संस्करण खेला गया, तो कौन सा खेला गया, 13 संस्करण था, 13वां, ठीक है। ट्रिप्सन का कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन को तोड़ना, ठीक, ट्रिप्सन का कार्य होता है प्रोटीन को तोड़ना। यहाँ पे आता है किस विटामिन की कमी से आंख में रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से आंख में रोग होता है। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। यहाँ पे तो ब्रेक लगने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है, तो क्या इसका आंसर होगा, जड़त होगा, ठीक है ना, जड़त, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जड़त, ठीक है। और यहाँ पे आता है जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे होगा जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री कार्यकाल क्या है, तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको पासवर्ड बता देता हूँ क्या है, जो 2 क्वेश्चन के बाद आपको पासवर्ड बता दूँ ये पीडीएफ का पासवर्ड क्या है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा और भी चीजें। वंदे मातरम की रचना किसने की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की, किसने की, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फूड साइकिल में सबसे पहले कौन आया, ठीक ना, कौन आता है, तो कौन आएगा, तो आता है तो सपोसी आता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका पासवर्ड जो है, ठीक है, 4 बार 4 होगा, ठीक है ना, 4 बार 4, क्लियर, 4 बार 4 हो जाएगा इसका पासवर्ड, ठीक है। मतलब 4 बार 4 ऐसे, 4 4 4 4 4 ऐसे डालोगे, ठीक है ना। जब पीडीएफ ये मिलेगी कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड करिए। लेकिन देखिए वीडियो देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो छूट जाएंगी, आपको फिर समझ में नहीं आएंगी कैसे क्या हुआ, ठीक है। वायरस से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो मम्स होता है, क्या होता है, मम्स, क्लियर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। यहाँ पे आता है डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्ग्रीगेशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है, डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्ग्रीगेशन प्रोटोकॉल। ट्रांजिस्टर कब बना, तो कब बना, 1947 में बना ट्रांजिस्टर, 1947 में बना, ठीक है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन सी, तो लीवर है, ठीक है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, लीवर हो जाएगी। मंगलूक डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे आता है साउथ अफ्रीका में की एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी कौन सी, तो प्रिटोरिया हो जाएगी। यहाँ पे आता है थर्मोस्टेट संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तापक्रम से संबंधित है। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है।
पतंजलि का संबंध किससे है? तो किससे संबंध है? तो योग दर्शन से संबंध है। चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े प्रश्न एक जो पूछा गया था, कंफर्म नहीं हो पाया था, ठीक है ना क्वेश्चन। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित? तो महाराष्ट्र में स्थित है महाबलेश्वर। यहाँ पे आता 2300 का ये पूछा गया था, ठीक है ना। इतना बेचा जाता है तो क्या प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जब करोगे तो ये थोड़ा ये आंसर अभी नहीं आएगा, थोड़ा दूसरा जहाँ तक कुछ आंसर आएगा। 2600 में आप क्या करोगे? 2300 में आप 300 निकालोगे, ठीक है ना। इस तरीके से जब करोगे तो आपका आंसर कुछ और होगा, जहाँ तक देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। कौन सा रोग वायरस से होता है? ये अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है, ठीक है। ऑप्शन, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर? केरल में। केरल में कहाँ पे? केरल में। भारत की सबसे लंबी तट रेखा कौन सी? तो गुजरात की है, 1214 किलोमीटर। कौन सी? 1214 किलोमीटर। अब आप लोग कमेंट बताइए सबसे छोटी तट रेखा कौन से राज्य की है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, देखें कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं। सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, ठीक है। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक। नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी? तो 552। इसमें 530 तो बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा। 20 मनोनीत और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे अब क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी, ठीक है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा? बीट द पॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? बीट द पॉल्यूशन, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिएगा कलर को थोड़ा सही कर देते हैं, जो कि थोड़ा सा अच्छा लगे कलर, ठीक है ना। ये अभी ये सही है। यहाँ पे आता है कैरियो। यहाँ पे CRIO किसने लॉन्च किया था? किसने लॉन्च किया था? तो ICC ने किया था। अजमेर के सूफी संत से संबंधित? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। यहाँ पे किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है। मेरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित हो जाएंगी। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ठीक है ना। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो जांजीबार है। कौन सा? जांजीबार। शांति वन समाधि कहाँ पर है? तो नेहरू जी किसकी है? मतलब तो नेहरू जी की है। RSS का निर्माण कब हुआ? तो 27 सितंबर 1925 को हुआ। 27 सितंबर 1925 को। यू की भांभरी का किस खेल से संबंध है? तो किससे संबंध है? तो टेनिस से संबंध है यू की भांभरी का। और किस संविधान संशोधन में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ? तो 84वें संविधान संशोधन में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व कौन सा? तो लोहा हो जाएगा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? तो सेवा क्षेत्र आता है, ठीक है ना। बैंकिंग क्षेत्र, ठीक है ना, किसके अंतर्गत आता है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। कंप्यूटर साक्षर दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षर दिवस। डेसिबल क्या है? तो डेसिबल क्या? ध्वनि स्तर का मापन है, ठीक है ना। डेसिबल ध्वनि स्तर का मापन है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी? तो क्रस्ट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? क्रस्ट। कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्या है? तो 2 दिसंबर। इंडिया इज फॉर सेल, तो ये किसने लिखी थी? तो चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चित्रा सुब्रमण्यम। और यहाँ पे आता है एल नीनो किस प्रकार की धारा है, ठीक है ना। तो किस प्रकार की धारा है? गर्म जल धारा है, ठीक है ना। एल नीनो गर्म जल धारा है। यहाँ पे आता है कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो MP, मतलब यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस भारतीय रेसलर को स्पेशल फाइट के लिए 2019 में न्यूयॉर्क में बुलाया गया था, ठीक है ना। तो बजरंग पूनिया हो जाएगा इसका आंसर। जब वेब पेज को ओपन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा पेज ओपन होता है? तो होम पेज होता है। ओपन कौन होता है? होम पेज हो जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस में कौन से रोग सही सही होता है, ठीक है। उत्तल लेंस में कौन सा रोग सही होता है, ठीक है। तो दूरदृष्टि रोग हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा हो जाएगा? दूरदृष्टि रोग। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? तो 80 सीटें हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ मतलब बैन WAN, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1857 विद्रोह पर लिखी पुस्तक का नाम क्या? तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा इसका फुल, ठीक है, पुस्तक का नाम। सबसे बड़ा पवन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में। पवन संयंत्र सबसे बड़ा तमिलनाडु में हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग संबंध यहाँ पे पूछा गया था, कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है? वो ऑप्शन पे आधारित है, क्या पूछा गया था। श्रीलंका क्या है? तो आइसलैंड है। श्रीलंका क्या है? आइसलैंड है, ठीक है ना, क्योंकि चारों ओर से पानी से घुरा हुआ है। अंग्रेजों ने राजाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी संधि चालू की थी? तो कौन सी? सहायक संधि, ठीक ना। इन्होंने कहा था कि हम आपको सुरक्षा देंगे, अंग्रेजों ने कहा था। बताइए ऐसी स्थिति आ गई थी। यहाँ बताइए यूनिबैक का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बंगाली भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा? तो दुर्गेश नंदिनी हो जाएगा, ठीक है।
2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितनी टीम ने भाग लिया था? तो 10 टीमों ने भाग लिया था। कौन सी मेट्रो, यहाँ पे ये तो आपका हो ही चुका है क्वेश्चन। बहुकोशिकीय क्या है? तो कौन सा? पेरीफेरा। कौन पेरीफेरा? हरिजन सेवा संघ की स्थापना स्थापना किसने की? तो किसने की? महात्मा गांधी 1932 में की, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। बहुकोशिकीय, ये तो आपको यही क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया। ये देखिए, गरीबों से संबंधित एक समिति का नाम बताइए। तो कौन सी? रंगराजन समिति 2012, ठीक है ना। यहाँ पे था डीपीटी वैक्सीन का मतलब क्या मतलब है? तो देखिए, संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है, डीपीटी है, ठीक है। जड़त्व के उदाहरण से संबंधित प्रश्न तो क्या हो जाएगा? ये अभी यहाँ पे ऑप्शन में समझ में नहीं आया, क्या ऑप्शन बता। बेकिंग सोडा को लेमन पानी से मिलाने पर क्या होता है? तो क्या होता है? सोडियम साइट्रेट और CO2, ठीक है ना, ये निकलती है, ठीक है, बनती है। यहाँ पे पूछा 2023 का AFC कप कहाँ पर होगा? तो चीन में होगा, ठीक है ना। 2023 का AFC कप चीन में होगा। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो किसमें? 51A में है, ठीक है, 51A में। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन सा? तो ब्रायोफाइटा होता है। कौन होता है? ब्रायोफाइटा। जादूगोड़ा का खान कहाँ पर है? तो कहाँ पर? झारखंड में। जादूगोड़ा की खान झारखंड में स्थित है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कब आया? 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता? टाइफाइड होता है, ठीक है, ठीक है, टाइफाइड नहीं होता है, ठीक है, जीवाणु से। तमिलनाडु CM कौन है? तो के पलानी स्वामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? के पलानी स्वामी हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि 8, 27, 24, 125 तो 216 कैसे? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। अब बता, डीमोनेटाइजेशन यानी कि जब रुपए बंद कर दिए गए थे, ठीक है ना, नोटबंदी हुई थी, विमुद्रीकरण के समय कौन गवर्नर जनरल थे? तो गवर्नर कौन थे? तो कौन थे गवर्नर? RBI के उर्जित पटेल थे। सार्क का सदस्य नहीं है। कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन पर आधार है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या मतलब सार्क का सदस्य का मतलब क्या है? यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया होगा और देश दिए गए होंगे, जो नहीं देश है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कौन सी? सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, ये 3 गिरती हैं, ठीक है ना, अरब सागर में। भारतीय संविधान के पितामह कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के पितामह। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो अमेरिका है। कौन है सबसे बड़ा उत्पादक? अमेरिका है। बीटिंग द रिट्रीट किससे संबंधित है? तो गणतंत्र दिवस से संबंधित है। किससे? गणतंत्र दिवस से संबंधित है, ठीक है ना। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो शेयर जरूर कर दीजिए। इतनी देर से मैं आपके लिए मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मुझे और अच्छा लगे। इंटेल i9 क्या है? तो इंटेल i9 क्या है? प्रोसेसर है, ठीक है ना। क्या होता है? प्रोसेसर। पालघाट किससे जुड़ा हुआ है? जुड़ता है तो केरल और तमिलनाडु से जुड़ा है, ठीक है ना। भारत का नेशनल पार्क कौन सा? तो जिम कॉर्बेट है नेशनल पार्क। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था इब्न बतूता। तमिलनाडु राजधानी क्या है? तो चेन्नई है, ठीक है ना। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर। आता रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी किसने खोज शुरू की थी? तो टॉमस मुनरो ने की थी। किसने की थी? टॉमस मुनरो ने, ठीक है ना। रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो ने की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो जो बिडेन है। क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम जो बिडेन है, ठीक है। 3, 13, 23, 33, 43 बना, तो उसके बाद क्या बनेगा? तो 3 में 10 जोड़ा 13, 13, 10 फिर 23, 33, 43 फिर 10 जोड़े 53 हो जाएगा आंसर। गोवा के CM कौन है? तो प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत, ठीक है ना, गोवा के CM। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कब हुआ? तो बर्मिंघम में हुआ। कब? कहाँ पे हुआ? बर्मिंघम में हुआ, ठीक है ना। महावीर के बचपन का नाम क्या? तो वर्धमान है, ठीक है, वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान होगा। यहाँ पे आया 1, 9, 25, 49, 81, तो इसका फिर क्या होगा? 121 कैसे? 1, 3, 5, 7, 9 और 11, इसका स्क्वायर है, ठीक ना। इवन नंबर और नंबर का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 KB में कितने बाइट होते? तो 1024 बाइट हो जाएंगे, ठीक है ना। बिट मतलब बिट कह सकते हो, ठीक है ना, बाइट, हाँ बाइट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आता है कि Dream11 के CEO कौन है? तो हर्ष जैन हो जाएंगे। कौन होंगे? हर्ष जैन, ठीक है। OCED का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो पेरिस में है। जोजिला पास कहाँ पे? तो लेह लद्दाख में है, ठीक है ना, ये ठीक है। आता संगमरमर, ये क्वेश्चन गलत, इसका CaCO3 फॉर्मूला होगा, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन होंगे? तो NK सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? NK सिंह। सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है? तो जबड़ा होती है। प्लास्टिक बनी होती है, किसकी बनी होती है? कार्बनिक यौगिक की बनी होती है प्लास्टिक, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। IBM के CEO कौन है? तो अरविंद कृष्णा है। कौन है? अरविंद कृष्णा है। भारत का 29वां राज्य कौन सा होगा? तो तेलंगाना हो जाए। कौन हो जाएगा? तेलंगाना। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है, ठीक, माउस की तरह ये काम करता है ट्रैक बॉल भी। यहाँ पे तो द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने लिखी। किसने लिखी? प्लेटो ने। नोटबंदी कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 को हुई थी, ठीक। नोटबंदी से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, समझ सकते हो। यहाँ पे द बिग बैंग थ्योरी किसने मतलब बताई? तो जॉर्ज लेमात्रे ने बताई थी, ठीक है। अशोक और अरुणाचल प्रदेश के बीच ब्रिज कौन सा? तो बोगीबिल ब्रिज। कौन सा? बोगीबिल, ठीक है ना।
अशोक नहीं, सॉरी, यहाँ पे कोई और राज्य होगा वो, ठीक है ना, इस तरीके से बोगीबिल। यहाँ पे आंसर आता है OCEL का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो फरीदाबाद, हरियाणा, ठीक है ना। यहाँ पे हेड क्वार्टर है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो हो ही चुका है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने लॉन्च की थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। राष्ट्रपति का अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? तो 52 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, 52 के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था, जो आप देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन लगभग आपके समझिए 240 हैं, ठीक ना, कुछ दो चार का ज्यादा ही होंगे, ठीक है। क्योंकि एक आध के एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब पता लगे जो, तो हमने सोचा ना छोड़े ना, कॉमन नहीं थे, लेकिन तब भी मैंने सोचा कर देते हैं, क्योंकि जरूरी था, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन अगर अलग से भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपके लिए वो कंप्लीट पूरे मैंने क्वेश्चंस कर दिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट दिया है, जिससे कि आपके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर हो सके। अब आपका ये काम बनता है दोस्तों कि आप लोगों को करना क्या है, अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। और इसका PDF है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मैंने आपको वीडियो में बता भी दिया पासवर्ड, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको मिल गया होगा कब मैंने बताया पासवर्ड, ठीक है ना। कि तब आपको PDF डाउनलोड करने का मौका मिलेगा उस पासवर्ड के माध्यम से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा, क्योंकि आपके इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे, और लाइक भी करिए। मैं टारगेट देता हूँ कम से कम 1000 लाइक का, ठीक है। तो इसमें लाइक जरूर पूरा करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।